नहीं उमा, तुम खा लो। मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। अनिरुद्ध, अगर मन इतना छोटा हो रहा है तो यहीं रुक जाते हैं ना। यहीं रुक जाते हैं उनके पास जिन्हें तुम चाहते हो। नहीं उमा, मैं फैसला कर चुका हूं। बड़ी मेहनत से मैंने हिम्मत और ताकत जुटाई है। अब मुझे कमजोर मत बनाओ। अनिरुद्ध, मैं तुम्हें कमजोर नहीं बना रही हूं। तुम कमजोर हो गए हो। जरा देखो अपने आप को। नया अनिरुद्ध पाओगे। उमा, जब मैं यहां से जाने की बात करता हूं तो मुझे यहां का पहला दिन याद आता है, इस कॉलेज का। जब मैं यहां आया था एक मकसद, एक मिशन लेकर। टीचिंग, द मोस्ट नोबल प्रोफेशन, ऐसा मैंने सुना था, ऐसा मैंने पढ़ा था। पर अपनी इस पूरी यात्रा में एक विद्यार्थी बनकर, एक शिक्षक बनकर मैंने ऐसा पाया नहीं। क्यों, यह मैं आज तक नहीं जान पाया। यहां मेरी मुलाकात जतिन से, सोनम से, रुशाली से, संजीव से, रविराज से, अखिल से हुई। हम सब एक दूसरे को जानने लगे, एक साथ बढ़ने लगे। वो एक तजुर्बा था। हम हमेशा एक दूसरे को कुछ न कुछ दे पा रहे थे, एक दूसरे से कुछ न कुछ सीख पा रहे थे, अनजाने में। मुझे याद है सोनम का कॉलेज का पहला दिन, वो च्युइंगम खा रही थी। कैन यू सोनम प्लीज गो आउट एंड थ्रो योर च्युइंगम? आई एम सॉरी सर। सॉरी क्लास, प्लीज। और आज उसमें जो मैच्योरिटी और समझ आ गई है, मैं देख भी पा रहा हूं और महसूस भी कर पा रहा हूं। यहां मेरी मुलाकात जतिन से भी हुई। उमा, मैंने विद्यार्थियों में कभी फर्क नहीं देखा, लेकिन कहीं जतिन मुझे सबसे प्यारा था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसकी आशाएं, उसकी उड़ान की बातें, उसके सपने। सर, मैं जानता हूं कि मेरी उम्र बहुत लंबी है, फिर भी बहुत कम पड़ेगी, क्योंकि कितना कुछ हासिल करना है सर। मुझे बहुत नाम कमाना है, बहुत अवार्ड्स जीतने हैं मुझे सर, बहुत ऊंचाइयों तक जाना है। नाम इसलिए कमाना है सर ताकि आप अपना सर उठाकर कह पाए कि जतिन मेरा विद्यार्थी है, मैं ही उसका मार्गदर्शक हूं। लेकिन सिर्फ आशा और सपने ही रह गए। वो अचानक हमें छोड़कर चला गया। एक एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। कहीं मुझे जतिन का चले जाना बहुत बड़ा सदमा दे गया, जिसे मैं आज तक छुपाता रहा। उमा, तुमने आज रविराज को देखा,
मैंने जब उसे पहली बार देखा था, आप है कौन? मेरा नाम अनिरुद्ध माथुर है। मैं आप लोगों का नया टीचर हूं। नया टीचर है तो ठीक है, जाइए आप स्टाफ रूम में बैठ के कॉफी पीजिए जैसे हम टीचर्स करते हैं। ये हम स्टूडेंट्स का मामला है और इसे हम ही देखेंगे। हाँ, मैं भी देख लूंगा। मैं आप लोगों को हाथ उठाने नहीं दूंगा। आप अपनी क्लास में चलिए, चलिए प्लीज। कम ऑन। देखिए सर, यहाँ पर रैगिंग हो रही है जो हर साल होती है। और अब तुम उसे देखो। तो अभी तुम शादी की तैयारी करो। मैं चाहता हूं ये शादी जितनी जल्दी हो सके हो जाए। मतलब मैं नहीं चाहता कि जमाना उंगलियां उठाए। तुम बिल्कुल चिंता मत करना संजीव, बस ये मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाए, कोई अच्छी खासी नौकरी मिल जाए मुझे, सब ठीक हो जाए। पता है संजीव, मेरी पिछली जिंदगी काफी अंधकार में गुजरी। मैं भी काफी खुश था उसमें। अनिरुद्ध सर के साथ किए हुए उस हादसे ने मुझे पूरा बदल दिया। फिर अनिरुद्ध सर ने एक नई रोशनी बताई, एक नई मंजिल का पता बताया। संजीव, सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको उस मकाम तक पहुंचना है। संजीव, मैं जानता हूं कि ये सफर काफी मुश्किल होगा पर दुश्वार नहीं। और संजीव, अब जो मैंने फैसले लिए हैं पूरे इस इरादे के साथ किए कि मैं दुनिया को जरूर कुछ कर दिखाऊंगा। और संजीव, मैं निकी को सिर्फ अपनाऊंगा नहीं, उसके मन के उस डर, उस वहम को दूर करके इस समाज के सामने उसका सर ऊंचा करूंगा। मैं आज एक बात समझ गया हूं रवि, कि इंसान जन्म से अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका माहौल, उसके हालात उसे बनाते या बिगाड़ते हैं। मैं तुमसे कितनी नफरत करता था, पर आज तुम मेरी नजरों में इतने ऊपर उठ गए हो। रवि, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम्हारा और निकी का घर बस जाए, बस। कहीं संजीव के सवाल भी सही थे। उसने जब भी, कभी भी, जो भी सवाल इस शिक्षण प्रणाली से पूछे, इस समाज से पूछे, वो बिल्कुल जायज और सही थे। उनका जवाब दे पाना बहुत कठिन था। सर, मेरा सवाल यह नहीं है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका कब डिस्कवर किया। 2 अक्टूबर को मेरे घर में मिट्टी का तेल नहीं था और सारी दुकानें बंद थी। मेरा सवाल है मेरी मां की बीमारी और दवाइयां। मेरा सवाल ये नहीं है सर कि कौन सा नेता अपनी जेब में लाल गुलाब पहनकर चलता था। मेरा सवाल ये नहीं कि हमारा देश कौन सी तारीख को आजाद हुआ था। मेरा सवाल यह है कि मेरे बाप की फैक्ट्री में लॉकअप कब खुलेगा, वो काम पर कब जाएंगे। मेरा सवाल है मेरी बहन निकी की शादी। सर, जिस दिन
आपके पास मेरे सवालों के जवाब होंगे, मैं उस दिन इम्तिहान में जरूर बैठूंगा और आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। मैं ये भी बताऊंगा सर कि धरती गोल क्यों है। रुशाली जब आई थी तब वो एक सहमी हुई सी, डरी हुई सी लड़की थी। वो बात करते करते हकलाती थी, पर जिंदगी से मांग ये कि वो आईपीएस ऑफिसर बने। सर, बचपन से मैं बहुत इंस्पायर हूँ लेडी पुलिस ऑफिसर से। हमेशा अपने आप को उस वर्दी में इमेजिन करती हूँ। और उमा वो जरूर बन जाएगी। वो मन ही मन में मुझे चाहने भी लगी थी। How are you, Rishali? Fine, sir. How are you? I'm fine. सर, आज वैलेंटाइंस डे है। हाँ, मुझे अखिल से पता चला है। अखिल जिसको चाहता है उसने उसकी गिफ्ट लौटा दी है क्योंकि वो किसी और को चाहती है। ये क्या है? For you, sir. थैंक यू रिशाली। लेकिन मैंने उसे समझाया, बहुत अच्छी तरह से समझाया। और खैर, ये सब लोग मेरे साथ ही रहे। कहीं जुड़कर हमने एक साथ मंजिल की ओर कदम उठाए। ये जीवन है मौसम जैसा, बदलेगा ना इसका रूप कभी, ये लाएगा सुख की छाप भी, छलकाएगा दुख की धूप कभी। ये जीवन है मौसम जैसा, बदलेगा ना इसका रूप कभी, ये जीवन है। हमने हर एक पल को जिया है। मैं सिर्फ उनसे नहीं, उनके परिवार से, उनके माहौल से, उनकी परेशानियों से मैं सबसे वाकिफ हूं। जाने से पहले एक बार उनसे मिलना है। मां, जब छोड़ने का मन ही नहीं है तो कितनी आखिरी बार मिलेंगे? उमा, बस यहां से चले चलो, सुबह होने से पहले। मुझे यहां से निकल जाना है। उमा, मैं जानता हूं वो जरूर मुझे मिलने आएंगे, मुझे ऑल द बेस्ट कहेंगे, आंखों में आंसू लेकर, दिल में उदासी लेकर। और मैं कमजोर हो जाऊंगा, मैं जा नहीं पाऊंगा। चलो उमा, चलते हैं। अनिरुद्ध जी, अब जा रहे हैं बिना मिले? मैडम, मैं शायद मिल नहीं पाया। मैं यूं ही जाना चाहता हूं। आप में बहुत फर्क आया है अनिरुद्ध जी। जब आप पहली बार यहाँ आए थे
पहली बार मुझसे मिले थे तो बहुत प्रैक्टिकल, करेजियस और पॉजिटिव बात करते थे। और आज मैडम, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया हूँ, वो कमजोर बना देते हैं, मैं मानता हूँ। मैं अभी उमा से आपके बारे में और शिल्पा के बारे में बात कर रहा था। वो कल सुबह आ रही है। ओह, मैं नहीं मिल पाऊंगा उसे। आपके साथ जितना भी वक्त बीता उसमें हमने बहुत कुछ सीखा, एक उत्साह पाया, एक रोशनी पाई है। मैं जरूर वापस आ जाऊंगा मैडम, और आप निकलिए। ये मेरे विद्यार्थी और टीचर्स के लिए है, वो अभी आ जाएंगे। जरूर। मैं चलता हूँ।